हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बेटा हम लोगों ने व्याकरण स्टार्ट किया था। पार्ट 1 हम पढ़ रहे थे, भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, हमारी 2 वीडियो जा चुकी हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, आपको याद हुए? ठीक है, भाषा क्या है? अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। उसके 2 रूप हमने पढ़े थे, एक था मौखिक रूप, दूसरा था लिखित रूप। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार हमने पढ़े थे। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। कल मैंने आपको बताया था मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा अपने परिवार, अपने माता पिता से सीखता है। ठीक है। दूसरा पढ़ा था हमने राजभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कामकाज के लिए यूज की जाती है। ठीक है। और तीसरी कौन सी है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो राष्ट्र के अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। अधिकतर नागरिक जिसका प्रयोग करते हैं वो भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। तो चले लिपि और व्याकरण की तरफ। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है बेटा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भाषा का मौखिक रूप। भाषा को सिर्फ पहले बोला जाता था। ठीक है, भाषा सिर्फ बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती थी। एक बातें मतलब हम अपनी बातें बोलते थे और दूसरा उसको समझता था। लेकिन धीरे धीरे उसके लिखित रूप की भी आवश्यकता आन पड़ी। ओके, उसकी लिखित रूप की भी कमी लोगों को खलने लगी कि इसका लिखित प्रमाण भी होना चाहिए, इसका लिखित रूप भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाए गए? चिन्ह बनाए गए। भाषा को लिखने के चिन्ह बनाए गए। ठीक है, कि वो कैसे लिखी जाएगी। तो उस ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। आपने देखा होगा हिंदी भाषा अलग लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को लिखने का ढंग अलग होता है या नहीं होता? हिंदी अलग लिपि में लिखी जाती है, अलग तरीके से लिखी जाती है। आप इंग्लिश ले लो, इंग्लिश को अलग तरीके से लिखा जाता है। आप ले लो उर्दू ले लो, उर्दू अलग लिपि में लिखी जाती है, उसको लिखने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। पंजाबी जो है, पंजाबी की लिपि बिल्कुल अलग होती है, वो अलग ढंग से लिखी जाती है। संस्कृत आपने देखी होगी, संस्कृत और हिंदी वो एक ही लिपि में लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती है? ठीक है, तो ये क्या है? ये भाषा की लिपि है। भाषा के लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। आपने देखा होगा, देखो हिंदी अलग लिपि में लिखी जाती है, आपको मैंने अभी बताया। अंग्रेजी अलग लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर मैंने लिखी हैं भाषाएं और उनकी लिपियां। देखो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है, और आपकी नेपाली भाषा हो गई, आपकी संस्कृत भाषा हो गई। ये चारों भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, फिर आता है आपकी उर्दू की लिपि क्या है बताइए? फारसी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी है। तो आपने देखा होगा उर्दू को उल्टे तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, हम हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, अंग्रेजी इस साइड से लिखते हैं, यानी कि बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन जो उर्दू लैंग्वेज होती है वो उल्टी तरफ से लिखी जाती है, वो इस तरफ से इधर को लिखी जाती है, यानी कि दाएं से बाएं। ठीक है, कैसे लिखी जाती है उर्दू? दाएं से बाएं। जो हमारी और भाषाएं हैं वो हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन उर्दू कैसे लिखी जाती है? उर्दू दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, उल्टी तरफ से लिखी जाती है। ठीक है, तो उर्दू की लिपि क्या है आपकी? फारसी। उसके बाद अंग्रेजी। आपने देखा होगा अंग्रेजी, इंग्लिश किस लिपि में लिखी जाती है? आपने उसको लिखने का तरीका देखा है ना, ABCD यूज करते हैं ना उसको लिखने में। तो ये कौन सी लिपि कहलाती है? रोमन लिपि। कौन सी लिपि है ये? रोमन। फिर आपका आता है पंजाबी देखा है आपने कभी लिखा हुआ? तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। पंजाबी की क्या होती है? गुरुमुखी। और आपकी संस्कृत, मैंने अभी आपको बताया था, संस्कृत भाषा भी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ओके, समझ में आया आपको?
तो लिपि क्या होती है? लिपि होती है भाषा के लिखने का ढंग। ठीक है, जिस ढंग से वो लिखी जाती है वो उस भाषा की लिपि कहलाती है। ओके, तो उसके बाद देखो हमने क्या पढ़ना है? व्याकरण। क्या है ये? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। ठीक है, इससे हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, सब इसका शुद्ध ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि भाषा का शुद्ध ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण ही हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से लिखना, ठीक है, और शुद्ध रूप से बोलना, ये व्याकरण के नियमों से ही पता चलता है। समझ में आया बेटा आपको? तो आज हमने क्या पढ़ा? लिपि और व्याकरण। लिपि है भाषा को लिखने का ढंग। उसके अलावा मैंने आपको बताया किस भाषा की लिपि कौन सी है। फिर हमने पढ़ा व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र होता है जिससे, ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, इससे हमें भाषा का शुद्ध रूप से इससे हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना, इसके नियमों का पता चलता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। बेटा देखो, ये है आपका होमवर्क जो मैंने आज आपको पढ़ाया, उसी से रिलेटेड मैंने आपको ये कार्य दिया हुआ है, ये गृह कार्य दिया है। ठीक है, ये फिलअप्स हैं, आपको भरने हैं, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने करनी है। पहला प्रश्न है आपका, भारत की राजभाषा है। कल मैंने आपको बताया था भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। कौन सी है भारत की राजभाषा? हिंदी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, समाचार पत्र में भाषा के रूप का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था लिखित रूप क्या कहलाता है? समाचार पत्र में भाषा के लिखित रूप का, लिखा हुआ होता है ना, उसमें भाषा लिखी हुई होती है ना और हम पढ़ते हैं, तो ये क्या है? समाचार पत्र में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होता है। उसके अलावा भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया था, भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उर्दू भाषा की लिपि। अभी मैंने आपको पीछे लिपियां बताई थी, तो बताइए उर्दू भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। क्या है? फारसी। उसके अलावा पंजाबी भाषा की लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी भाषा में लिखी जाती है? बताओ। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपने ये काम जो भी है, ये आपने हिंदी की एक ही नोटबुक बनानी है। आपने हिंदी कोर्स, हिंदी ग्रामर अलग अलग नोटबुक नहीं बनानी है। आपने दोनों काम एक ही नोटबुक में करने हैं, और ना ही आपने इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। आपने अपनी नोटबुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है। आपने सिंपली वर्क करते चले जाना है, और जहां पर कोर्स का चैप्टर होगा ऊपर हिंदी कोर्स डालोगे, जहां पर ग्रामर का चैप्टर होगा वहां पर हिंदी व्याकरण डालोगे। ठीक है, उसके अलावा ये नहीं है कि आप लोग डिवाइड करो उसको फिर काम करो। आपने सिंपली एक ही कॉपी बनानी है, और एक ही कॉपी में हिंदी कोर्स और हिंदी ग्रामर ऊपर लिखकर आपने अपना काम करना है। ओके, और ये काम आज आप करेंगे। उसके अलावा आपने क्या करना है बेटा? वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।